मेरी दुकान है, ठीक है। अब मुझे पता है कि वो 7 रुपए की चीज़ है, पर मैं 10 रुपए की चीज़ MRP करके 30% डिस्काउंट दे देता हूँ उसमें। ये एजुकेशन प्रोवाइडर भी ऐसे ही होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने फाइनल ईयर के एग्जाम देने वाले हैं अभी और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस कंट्री के लिए उनको ऑप्ट करना चाहिए, क्या कोर्स उनको सेलेक्ट करना चाहिए और क्या उनको परसेंटेज ओवरऑल लानी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अर्पित सर से। सर कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो चलिए सर स्टार्ट कर देते हैं आज का पॉडकास्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे आपको पता ही है कि अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो एग्जाम देने वाले हैं, तो आप ऑन एन एवरेज उनको कितनी परसेंटेज लानी चाहिए? अगर उनकी बैकलॉग आ जाती है तो क्या बनेगा उनका? देखो, मैं सबसे पहले अपने जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, सब बहुत कमेंट करते हैं, कॉल भी आते हैं, इनको बोलना चाहूंगा आप इतने कमेंट कॉल जो करते हो इसके साथ साथ हमारा पेज भी सब्सक्राइब करो। सब्सक्रिप्शन फ्री है तो कर लो। व्यूज आते हैं 3000 4000, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, तो सब्सक्राइब करें। रीच बहुत अच्छी होती है, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगी। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे। देखो, मुद्दा जो है मास्टर वालों का, जो बच्चे मास्टर पढ़ने जाएंगे, मास्टर्स करने जाएंगे, और अभी कई बच्चे ऐसे होंगे उनमें से जो अपनी बैचलर डिग्री के फाइनल एग्जाम देने वाले होंगे। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो PGDCA भी कर रहे होंगे, 1 साल वाला, ऐसे भी होते हैं, डिप्लोमा भी कर रहे होंगे। कई बच्चे और भी होंगे, जैसे कोई नर्सिंग वाली डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3.5 साल की होती है, उसमें होंगे। आपने अभी बस एक चीज ध्यान देनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, कि जो आपके फाइनल ईयर में बैकलॉग नहीं आने चाहिए। इस सेमेस्टर जो या तो बच्चा 3 साल की बैचलर डिग्री करेगा तो 6 सेम के एग्जाम देगा, 4 साल की बैचलर दे रहा है तो 8 सेम का एग्जाम देगा। इस सेमेस्टर में जो बैकलॉग आती है वो अगले साल निकलती है, क्योंकि क्या कहते हैं, बीच में तो एग्जाम होते नहीं, तो जो 3 साल की बैचलर डिग्री होती है वो 4 साल की हो जाती है। हाँ, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बैचलर डिग्री। और एक्सटेंडेड बैचलर डिग्री बहुत सारी यूनिवर्सिटी प्रेफर नहीं करेंगी, क्योंकि आप समझ लो ना, आप ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन है या फिर एडमिशन है, ये एक तरीके की रेस है। उस रेस में सारे बच्चे दौड़ रहे हैं और आपने बस फिल्टर क्रॉस करते रहना ना। पर किसी जगह पे आपको ऐसा फिल्टर मिल गया जहां पे आपकी बैचलर डिग्री की ड्यूरेशन पूछ ली गई, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसको सबसे पहले अवॉइड करना। ठीक है, तो बैकलॉग अगर प्रीवियस किसी सेमेस्टर में आई तो वो एक्सेप्ट हो, वो एक्सेप्टेबल है। 3 साल की डिग्री 3 साल में कर लो, 4 साल की डिग्री है 4 साल में कर लो, पर ऐसा नहीं है कि बचा लो। हाँ, लास्ट में बचा लो, बस टोटल कर लो। पर ऐसा नहीं है कि बैकलॉग है तो एक्सेप्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कंट्री, हर एजुकेशन प्रोवाइडर की जो भी डिग्री वो ऑप्ट कर रहा है, और जो डिग्री उसने इंडिया में कर रखी उसके हिसाब से बैकलॉग है। जैसे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर आपने 3 साल की बैचलर डिग्री करी है तो 6 बैकलॉग्स आर एक्सेप्टेड। ऐसे ही किसी ने अगर 4 साल की बैचलर डिग्री कर रखी है तो किसी इंस्टीट्यूट ने 8 बैकलॉग बोल रखा है और किसी ने 10 भी बोल रखा है। ये मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। ऐसी और भी अदर कंट्रीज है जहां पे बैकलॉग ज्यादा भी होंगे तो चल जाएगा। जैसे यूके में कितनी भी बैकलॉग हो चल जाता है, एक्सटेंडेड डिग्री हो तब भी चल जाता है। बट हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि आपको रसल ग्रुप के में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, दूसरी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा, रसल ग्रुप में नहीं मिलेगा। तो सर ये तो आपने क्लियर कर दिया बैकलॉग। एक परसेंटेज का भी सिस्टम है? देखो, परसेंटेज में ओवरऑल तो ऐसा नहीं बता सकता, क्योंकि एडमिशन बच्चे पता नहीं यूएस जाएंगे, कनाडा जाएंगे। ऑन एन एवरेज कुछ ऑन एन एवरेज में अगर बच्चों को बोलूंगा कि अच्छी परसेंटेज मोर देन 65% अगर किसी की है तो इट इज एक्सेप्टेबल इन मेनी कंट्रीज। कहीं कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके 70% होने चाहिए, कहीं कहीं ऐसा होता है। बट फिर भी अगर 65% होंगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में उस कंट्री के आप एक्सेप्ट हो जाओगे। सर जैसे मान लीजिए 6 सेमेस्टर का कोर्स है, हाँ जी, पिछले 5 सेमेस्टर में किसी बच्चे का एग्रीगेट 60% बन रहा है, हाँ, तो उसको क्या हिदायत देंगे? तो भाई इस सेमेस्टर में 90% लेके आ जाओ। इस सेमेस्टर वो इंक्रीज हो जाए, एग्रीगेट बढ़ाओ किसी भी तरीके से। मतलब घूस ना दो कॉलेज में ज्यादा, पर पढ़ाई करो, है ना। उल्टे तरीके से बढ़िया, सीधे तरीके निकालो और एडमिशन क्या कहते पढ़ाई वढ़ाई करो और परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करो। अब जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे का, ऐसा भी हो सकता है कि पता चला 60% एग्रीगेट चल रहा है, वो बढ़ के 63 भी हो गया तब भी चलेगा, क्या पता कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले उसको। डिपेंड करता है कि यहाँ जिस यूनिवर्सिटी से आपने इंडिया में पढ़ाई करी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी क्या कहते हैं बाहर की यूनिवर्सिटियां कंसिडर करती है। बिकॉज कुछ यूनिवर्सिटियां, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी में परसेंटेज आते ही नहीं है 60% के ऊपर अच्छे बच्चों के। मतलब बहुत जो वहाँ का टॉप रैंकर भी होता है उसके 72% होते हैं। और यहाँ पे कोई और यूनिवर्सिटी आप देखो जो हमारे लोकल सिनेरियो में, वहाँ पे बच्चे को 92% आता है। तो ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटीज है और ये जो भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे वो कहीं ना कहीं उनको इस चीज की नॉलेज है, तो वो
उस जगह एक्सेप्शन मिल जाता है आपको। तो सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जुलाई इनटेक के लिए ऑफर लेटर ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं। देखो अलाउड है यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर दे देती है व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर। तो आपको जो भी बाहर की यूनिवर्सिटी अगर अप्लाई करोगे तो वो कंडीशनल ऑफर लेटर दे देगी आपको, बट कंडीशनल ऑफर लेटर तो मिल गया। देखो वो भी एक अट्रैक्ट करने का एक तरीका है बाहर के एजुकेशन प्रोवाइडर्स का, कि वो अट्रैक्ट करते हैं कि आप एडमिशन ले लो, तो बच्चे का रुझान उस कंट्री में बन जाता है। बिकॉज एज सून ऑफर लेटर आ गया मेरा तो। देखो खुश होने के अलावा भी एक और चीज है, देखो जब बच्चे के पास ऑफर लेटर आता है ना, खुशी तो होती है उसके बाद, वो रिसर्च शुरू कर देता है उसके ऊपर। जब रिसर्च शुरू करता है तो उसको समझ में, उसको दिमाग में वही चीज दिखती रहती है। जैसे कोई आदमी, जैसे एग्जाम्पल हो, कभी कोई प्लान करे कि यार मुझे यार क्रेटा गाड़ी लेनी है, तो हर जगह आपको क्रेटा दिखने लगेगी। ठीक है, जैसे आप एक्टिवा प्लान करो तो एक्टिवा की जगह कोई और भी गाड़ी प्लान कर लो, स्कूटी प्लान कर लो, तो वही दिखती रहेगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, जैसे आप न्यूजीलैंड प्लान कर लेते हो एग्जाम्पल, तो आपको फोन भी सुनता है आपका, तो आजकल तो जानते ही हो क्या सिस्टम है, तो हर जगह आपको न्यूजीलैंड, हर जगह वही यूनिवर्सिटी दिखने लगेगी। तो ये भी एक अट्रैक्ट करने का तरीका है। बट मैं जो भी बच्चे इस साल पास आउट हो रहे हैं जुलाई में, उनको ये बोलना चाहूँगा थोड़ा जुलाई इनटेक उनके लिए मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बच्चों के रिजल्ट ही आते हैं जून जुलाई में। जून में रिजल्ट आएगा आपका, बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसके बाद जुलाई इनटेक के लिए पास आपके पास वीजा प्रोसेसिंग का टाइम नहीं रहेगा किसी भी कंट्री के लिए। बट आप निराश ना हो, वही ऑफर लेटर आपका डेफर होके हो सकता है अगले फरवरी में चला जाए, पर कहीं कहीं मिड इंटेक्स होते हैं, नवंबर इंटेक होता है, अक्टूबर इंटेक होता है, तो वो इंटेक मिल जाएगा आपको। बस ये है कि हो सकता है वो ऑफर लेटर आपका उस टाइम वैलिड ना रहे, किसी और एजुकेशन प्रोवाइडर से आपको वही कोर्स मिल जाए, तो काम बन जाएगा। तो चलिए सर, ये तो क्लियर हो गया। अब इसी के साथ हम कंट्री स्पेसिफिक होकर थोड़ी बात करते हैं। जी। अब आपका जैसे फेवरेट है ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं। आज हम ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करने वाले, पर मैंने ऑस्ट्रेलिया बहुत कुछ बोल रखा है। और भी कंट्रीज हैं हमारे। हाँ जी। ठीक है, यूके है, न्यूजीलैंड है। हाँ जी। तो इनकी बात कर लेते हैं कि किस स्टूडेंट को किस कंट्री में जाना चाहिए। जी। देखो अगर मान लो आईटी बैकग्राउंड में, सबसे पहले आईटी बैकग्राउंड वाले से स्टार्ट करूंगा। अगर आईटी बैकग्राउंड का बच्चा है तो उसके लिए जो फेवरेबल क्या कहते हैं कंट्री है, वो दैट इज आयरलैंड। आयरलैंड में बहुत सारी कंपनीज है, एजुकेशन प्रोवाइडर बहुत अच्छे हैं। और पहली बात तो जो उनका मास्टर डिग्री है, दैट इज 1 ईयर मास्टर डिग्री, और फेवरेबल रहती है। मैक्सिमम बच्चे जो मास्टर डिग्री ऑप्ट करते हैं उनके दिमाग में रहता है कि 1 साल की मास्टर मिल जाए। पहले तो फीस बचेगी, स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप भी एक, देखो ये भी एक, मैं थोड़ी देर पहले चूरन की बात करी थी ना, ये भी एक चूरन है, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से बिकता है स्कॉलरशिप। बच्चे स्कॉलरशिप ही देखता है कितनी आई है। देखो स्कॉलरशिप सबको यही, देखो हमें, मुझे, मेरी दुकान है, ठीक है, अब मुझे पता है कि वो 7 रुपए की चीज है, पर मैं 10 रुपए की चीज एमआरपी करके 30% डिस्काउंट दे देता हूँ उसमें। ये एजुकेशन प्रोवाइडर भी ऐसे ही होते हैं, कहीं कहीं वेरी करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे हैं, बट मैक्सिमम लोग, मतलब मैक्सिमम एजुकेशन प्रोवाइडर ऐसे ही हैं। उनको पता है कि उनका फीस स्ट्रक्चर कितना है और कितने तक वो स्कॉलरशिप देंगे। उनको सब इंटरनली उनका सब जुगाड़बाजी रहती है। बट हाँ, बोलने में अच्छा लगता है ना कि 30% की, बच्चा भी, देखो बच्चा खुश होता है, उसको भी ये लगता है कि यार उसके परसेंटेज इतने अच्छे हैं, उसका एकेडमिक क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया, तब उसको 30% की स्कॉलरशिप मिली। बट जब वो पढ़ने जाता है तो पता चलता है सबको ही 30% की मिल रखी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी। बट कुछ एजुकेशन प्रोवाइडर ऐसे भी हैं अदर कंट्रीज में जो अप टू 50% भी स्कॉलरशिप देते हैं, वो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। अब आईटी वाले बच्चे ऐसे नहीं आइलैंड जाएं, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, यूके भी जा सकते हैं, यूएस भी जा सकते हैं, न्यूजीलैंड भी जा सकते हैं। देखो ये तो मैंने बता दिया, जो लोग बच्चे एक्सपीरियंस्ड हैं, इंडिया में आईटी कंपनी में जॉब्स कर रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं आयरलैंड। जो सिंगल होते हैं वही जाते हैं, मैरिड नहीं जाते, बिकॉज स्पाउस को नहीं ले जा सकते आप, कोई क्राइटेरिया उन्होंने बनाया नहीं है। तो यंग ब्लड जो है 24-25 साल के, 23 साल के, 26 साल के बच्चे जो भी स्टूडेंट है, या फिर मैं बोलूँगा एप्लीकेंट है, वो आयरलैंड, मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे आयरलैंड चूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए सर, स्पाउस का आपने खुद ही क्वेश्चन जी 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 जी। तो जो स्पाउस वाले केसेस हैं, वो किस कंट्री में जाए? देखो वैसे तो सबसे पहले जो बच्चों की प्रेफरेंस रहेगी, जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है इनके मन में चल रहा है कि भैया मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का तो भी हाल बुरा है ना सर। आज की डेट में अगर सिनेरियो सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में सिनेरियो सही नहीं रहेगा। फ्यूचर में सिनेरियो सही होगा जब ये बच्चे 2026 पास आउट बच्चे मार्केट में आएंगे, अपना आईएसपीटी का स्कोर कंप्लीट क्या कहते हैं लेके आएंगे, तो हो सकता है लेटर ऑन आफ्टर 6 मंथ सिनेरियो टोटली डिफरेंट हो जाए। अभी तो हमें नहीं पता, हमें तो लग रहा है पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ना कुछ पॉलिसी चेंज करेगा। और ये मेरी क्या कहते हैं परसेप्शन है कि मास्टर्स वाले बच्चों को बहुत सारे कंट्रीज जो है वो हमेशा वेलकम करती है। ऑस्ट्रेलिया हो सकता है बैचलर वाले बच्चों पे थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे, पर मास्टर्स के वीजे लेटर ऑन जो बच्चे अभी 26 पास आउट है उनके लिए थोड़ा बहुत ईजी रहेगा।
बट मैं घूम फिर के फिर आ जाता हूँ मुद्दे पे। देखो आज की डेट में अकॉर्डिंग टू मी न्यूजीलैंड इज परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर एनी स्टूडेंट हु हैज डन बैचलर इन इंडिया, एक्सपीरियंस्ड भी है और फैमिली के साथ बाहर जाना चाहता है, हस्बैंड वाइफ जाना चाहता है, सिंगल भी जाना चाहता है, तब भी न्यूजीलैंड चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जैसे मैंने आयरलैंड के बारे में बात करी थी, अब देखो आयरलैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री समझ लो। तो वैसे ही न्यूजीलैंड भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। फीस क्राइटेरिया जो है वो आयरलैंड से भी कम है न्यूजीलैंड का। एजुकेशन प्रोवाइडर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चले जाओ वो भी चल जाएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन लोगे तब भी काम चल जाता है। फीस स्ट्रक्चर 18-19 लाख की फीस होती है एट मैक्स, उतने में आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपका जो स्कॉलरशिप भी मिलती है। और सर कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग देखा जाए तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो दोनों जगह देखो आयरलैंड की थोड़ी ज्यादा है, पर आयरलैंड में भी ऐसा नहीं, आयरलैंड का सिनेरियो अलग है। आयरलैंड में अगर कैपिटल सिटी डबलिन में जाओगे तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बट अगर उसमें भी रीजनल एरियाज है, सिटीज है, अदर सिटीज है, तो देखा जाए तो जो स्टूडेंट के फीडबैक मुझे मिलते हैं तो समझ लो हाफ खर्चा आता है दूसरी सिटीज में। ठीक है, जैसे उधर 10 रुपए खर्चे हो रहे हैं, अगर मान लो डबलिन में रह रहे हो तो दूसरी सिटी में रह रहे हो तो 6 रुपए खर्चा होता है। देखो खर्चा तो होगा। अब जो भी मैं अभी भी देखना, इस वीडियो में भी आ जाएंगे कमेंट, हर जगह आते हैं, बच्चे कहते हैं कि आप तो सर क्या कहते हैं आपको ये नहीं पता लिविंग कॉस्ट कितनी है, लिविंग कॉस्ट कितनी है। अरे लिविंग कॉस्ट तो इंडिया में भी है यार, लिविंग कॉस्ट यहाँ की भी काउंट कर रहे हो जब यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, जब यहाँ रह रहे हो तब नहीं काउंट कर रहे हो क्योंकि घर पे रह रहे हो। असली में तो वहां भी लिविंग कॉस्ट है, तुम्हारे पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तब आपको दिख नहीं रहा है। बट लिविंग कॉस्ट तो ये जो लिविंग कॉस्ट बच्चों को लगती है ना, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट विच यू आर मेकिंग फॉर योर फ्यूचर। ये बच्चे कंसिडर करेंगे तब उनको समझ में आएगा। लिविंग कॉस्ट हर जगह है भाई, और लिविंग कॉस्ट भी वेरी करती है अपॉन योर एटीट्यूड कि आप कैसे जाना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो, क्या बिहेवियर है आपका वहां पे। कई लोग बहुत सस्ते में भी रह लेते हैं, अच्छे अकोमोडेशन भी ढूंढ लेते हैं, और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत स्लीप मैनेजमेंट के साथ कम सोना ज्यादा सोना करके कभी कभार चीजें मैनेज करके आगे अपने करियर बनाते हैं। अगर अभी न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, चलो फिर टॉपिक पे आता हूँ। न्यूजीलैंड की बात करो तो न्यूजीलैंड में जो लिविंग कॉस्ट है वो ऑकलैंड छोड़ दो तो काफी कम है। 12-13 लाख रुपए अगर मैं बोलूँ एट मैक्स खर्चा आता है रहने का एक सिंगल एप्लीकेंट का, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ तो, ठीक है, 1 साल का बहुत ज्यादा बोलूँ तो। न्यूजीलैंड एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है, कोई भी स्टूडेंट मास्टर्स करने जाना चाहता है और कोई भी टीचिंग के लिए जाना चाहता है तो बहुत ही बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया करियर है, टीचिंग टूचिंग करने चले जाओ। मैंने एग्जांपल दे दिया था, एक वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप चेक कर सकते हो। सर अभी तो आपका ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस का भी वीजा आया हुआ है, पिछली वीडियो में आपने हाँ दिया हुआ है, तो मतलब अच्छा ही है स्पाउस के लिए। देखो मैं बहुत बढ़िया है। स्पाउस का साथ नहीं आया था, इकट्ठे नहीं आया था, अलग अलग आया था। पहले लड़की को भेजा था, वो गई थी मास्टर्स के लिए, उसके बाद उसका स्पाउस का हमने वीजा फाइल किया था, तब वीजा आया। और ऐसा नहीं है कि ये वीजा आना, ये वीजा आते आते रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रीज की जो पॉलिसीज है वो चेंज होती है, तो इसीलिए वीजा फ्लक्चुएशन होती है। तो सर एक सेक्टर है हेल्थ केयर सेक्टर, तो वो बच्चे कहाँ जाएं? हेल्थ वाले बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाएं, बहुत बढ़िया है। हेल्थ सेक्टर कोई भी ले लो, सिर्फ नर्सिंग की नहीं, नर्सिंग के अलावा में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वीडियो आप देखो, उसमें मैंने सब कुछ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, इसके अलावा 3-4 और पेडियाट्री सारे कोर्स मैंने उसमें बता रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत एक अच्छा डेस्टिनेशन है, अर्निंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। आज के सिनेरियो में कोई बच्चा वीडियो बाद में देखे तो वो चीजें इग्नोर करते जो हम बातें कर रहे हो। आज के सिनेरियो में हो सकता है कि चीजें थोड़ी डामाडोल हो, इसको मैं अनसर्टेन बोल देता हूँ, बट लेटर ऑन ये चीजें सही हो जाएंगी, ये मेरा उम्मीद है, और चीजें पॉजिटिव होके बच्चों के वीजे आएंगे। हाँ ये मैं जरूर बोलता हूँ कि मैं बार बार वीडियो में बोलूंगा कि लेटर ऑन लोग बाद में, क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन सही रहेगी, मुझे पता है कि आज से 2-3 साल बाद जो ये हमारी इंडस्ट्री बचेगी वो मास्टर्स की ज्यादा बचेगी। मैक्सिमम बच्चे जो बाहर जाएंगे वो मास्टर्स करने जाएंगे, क्योंकि मास्टर एक बहुत अच्छा तरीका है बाहर रहने का भी, PR लेने का भी है ना, और करियर बनाने का भी, सेटल होने का भी। और ये ज्यादा फेवरेबल रहता है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो इंडिया से बैचलर डिग्री करे, इंडिया में थोड़ा एक्सपीरियंस ले, लेटर ऑन वो अगर मास्टर डिग्री करने जाना चाहता है वो जाए, तब उसका करियर ग्रोथ, तब उसकी मैच्योरिटी, उसका वो तब वो इंटरनेशनल एजुकेशन का एक जो होता है ना कि फायदा उठा पाएगा, उस चीज को समझ पाएगा कि इंटरनेशनल एजुकेशन क्या है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, कॉन्टैक्ट बनाने होते हैं, जिस एजुकेशन लेना जरूरी है बच्चे। हाँ बहुत एक्सपोजर बोल ली ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल एजुकेशन की जब बात होती है ना तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात नहीं होती है, एक्सपोजर की भी बात होती है। और लेटर ऑन मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार पहले वीडियो में बोला, वो वीडियो अभी तक पोस्ट नहीं हो पाई, कि जब आप एजुकेशन कर रहे होते हो उस टाइम जो आप दोस्ती करते हो, ये दोस्ती कभी भी नहीं बनती, ये कभी आप वर्क कल्चर में बना ही नहीं पाओगे, जितना भी कोशिश कर लो आप। और
अगर आप किसी अच्छे एजुकेशन प्रोवाइडर से में पढ़ाई कर रहे हो, किसी बढ़िया टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो जो टॉप 100 या 200 में आती है, तो आपको नहीं पता किस क्लास के संग बैठो आप। ऐसा भी हो सकता है कि कोई दुबई के शेख का लड़का आपके बगल में बैठ के पढ़ाई कर रहा हो, और वो जो फ्रेंडशिप है वो आपको लॉन्ग रन में भी काम आती है। जैसे एग्जाम्पल लो कि मैं पहले जैसे बैंक में काम करता था, अभी भी मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो बैंक में काम करते हैं, तो अभी भी वो जब स्विच मारते हैं या फिर हेल्प लेते हैं तो अपने मोबाइल खोल के ही काम करते हैं। मोबाइल से जो कॉन्टैक्ट्स है होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही कॉन्टैक्ट आपके लेटर ऑन करियर में भी काम आता है। एक लॉबी क्रिएट हो जाती है। बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मतलब अगर आप एक लैविश लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो तो आपको ये तो करना पड़ेगा ना। ग्रोथ के लिए लेट आप चाहते हो करियर ग्राफ आपको ऊपर जाते रहे हमेशा, तो ये चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए सर खत्म करते हैं इस जी, पॉडकास्ट को। तो बच्चों को क्लैरिटी जरूर मिली होगी कि किस कंट्री में उनको जाना चाहिए और कितने परसेंटेज उनको लाने चाहिए अपने लास्ट सेमेस्टर में, और बैकलॉग्स के साथ कैसे खिलवाड़ करना चाहिए। खिलवाड़ करना चाहिए, खिलवाड़ मतलब वो समझ जाएंगे बच्चे। हाँ समझ जाइए भैया, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बैकलॉग्स के साथ आपको खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट यहाँ एंड होता है। थैंक यू।